हेलो, राम राम जी, नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निशी की लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। और मैंने घर का सारा काम फिनिश कर लिया था। सारा काम फिनिश करने के बाद में मैंने करी थी पूजा। आज 4th नवरात्र है। मैंने नवरात्रि के व्रत रखे हैं। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, पहले तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। क्योंकि मैं बिगनर्स हूँ तो आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिगनर्स हूँ या फिर थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ जाए मेरे, या चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद भी मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ना तो चैनल मोनेटाइज होगा, ना मैं आगे बढ़ूँगी। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है सास से रिलेटेड। सास से रिलेटेड ये है कि जब लड़के की शादी होती है तो शादी में देखने भी वही लोग आते हैं। उधर से कम 10-12, स्टार्टिंग में 5 या 7 या 9 लोग जरूर आते हैं, 11। उसके बाद में वो लोग लड़की को देख के जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आती है, हर तरीके से पसंद आती है उन्हें। लेकिन शादी के बाद ही ऐसा क्या होता है कि सास को एक फूटी आँख नहीं सुहाती। एक दिन शादी के 10-15 दिन बाद यही कलेश स्टार्ट होने लग जाते हैं। इसने ऐसे नहीं किया, लेट सो के उठ रही है। मतलब अगर वो एक दिन थोड़ा लेट हो गई ना, 10 या 5 मिनट भी, तो लेट सो के उठ रही है। और जल्दी क्यों नहीं उठी, ये है वो है, मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा, मेरे घर में वैसा नहीं चलेगा। ये सारी वो स्टार्ट हो जाती है शिकायत। फिर आता है खाना बना रही है, नमक कम डालना, आटा कम लगाना, थोड़ी चाय पत्ती कम डालना, दूध में चीनी मत डालना क्योंकि महंगी हो रही है, चीनी ज़्यादा खर्च हो जाती है, हाथ पे लेके खा लेंगे सारे के सारे, सब हाथ पे लेके खा लेंगे। ये ज़्यादा मत करना, वो ज़्यादा मत करना। गैस की बजाय, जहाँ गाँव है थोड़ा, गैस की बजाय चूल्हे पे रोटी बना ले। और गैस इतनी महंगी हो रही है, मैं तो तेरे फायदे की बोल रही हूँ। फिर क्या बातें रहेंगी उनकी कि गैस महंगी हो रही है, इससे अच्छा तो चूल्हे पे काम कर ले, चूल्हे पे जल्दी हो जाता है और गैस पे थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं तेरे भले की कह रही हूँ, वरना तुझे जहाँ करना है कर ले। मतलब अपनी बातें थोप भी देंगे अगली पे और फिर बोलेंगे मैं तो तेरे भले की कह रही हूँ, तुझे जहाँ करना है वहाँ कर ले। भाई ये कौन सा मतलब है, थोप भी गई। और फिर उसने ये बात नहीं मानी, हमारी नहीं सुनती है। 4 लेडीजों में बैठ के हमारी ना सुनती है, बेटे को भड़काएंगी। ऐसी आ गई है, 1 मिनट ना सुनती है हमारे। तो मैंने उस पर बनाने की गई, चूल्हे पे ही बनाई है, उसके सामने तो कर जाएगी ऐसे कि जहाँ तेरी मर्जी हो वहाँ कर ले, मैं तो बस कह रही हूँ तेरे भले की। और दूसरी जगह जाके उसी बात को दोगलेपन में दूसरे तरीके से पेश करेगी। तो ये जो सास है ना, बोलना तो ना चाहूँगी, घर में जो आग लगाती है ना, वो बेटे की माँ लगाती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि लड़की की माँ अपने आस पड़ोस में जाके दामाद की चुगली कर रही है और 4 बातें बढ़ा चढ़ा के बताएगी। लेकिन जो लड़के की माँ है, वो अपनी बहू की जितनी रिश्तेदारी में जाएगी उतनी रिश्तेदारी में बुराई करेगी, और जितनी गांव मोहल्ले में पड़ोस में बैठेगी उन सब में बुराई करेगी। और बेटियों से तो है ही अपना, उसका बेटियों से तो कंटिन्यू होनी है उसकी बुराई। मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि अगर बहू ने एक टुकड़ा खाया है ना, उसकी भी खबर बेटियों को रहती है कि इसने एक टुकड़ा खाया है आज रोटी का, इतनी रोटी रखी है। मतलब घर की अगर बहू का पाद भी निकल गया ना, तो उस पाद की भी इंफॉर्मेशन बहू को मिलेगी, सॉरी बेटी को। बहू की इंफॉर्मेशन बेटी को मिलेगी, आज इसने पाद दिया। ऐसी ऐसी सास है। जब ऐसी सास होंगे ना घर में, तो घर बिल्कुल नहीं बस सकता।
और घर उजाड़ने वाली ना सबसे बड़ी विलेन जो होती है लड़के की माँ होती है। लड़की कभी अपना घर नहीं उजाड़ती। वो इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, उसके माँ बाप सब कुछ करके भेजते हैं, उसे दहेज देते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या वो अपनी बेटी की शादी इसलिए करेंगे कि बेटी वहाँ जाके ससुराल जाके वहाँ लड़ झगड़ के हमारे यहाँ आके रहे? कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारी बेटी ससुराल में लड़ झगड़ के यहाँ आके रहे। वो यही चाहते हैं कि अपना घर बसाए। वो तो कुछ मजबूरी होती है माँ बाप को, जब वो आदत से मजबूर होती है ना सास, तो बेटी अपने घर रखनी पड़ती है। नहीं, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि बेटी की शादी होने के बाद बेटी हमारे घर में आके रहे। लेकिन ये सास इनकी बेटी है और किसी की बेटी नहीं है। बहू तो इन्हें ऐसे दिखे है कि बिल्कुल खा जाओ। अगर बहू इन्हें ये दिख गई ना अपनी मर्जी से कुछ बना रहे हैं तो ठीक। अगर उसने अपनी मर्जी से एक चाय भी बना ली ना, आजकल तो दूध में पत्ती लग रही है, भले ही उसने पानी रखा हो, लेकिन ये बोलेंगे आजकल तो दूध में पत्ती लग रही है। जब न्यूली मैरिड होती है ना लड़की, उसके साथ में यही कारनामे होते हैं, क्योंकि उसे घर का तो आता पता नहीं होता, इनकी आदत कैसी है, बिहेवियर कैसा है। वो बेचारी यही सोचेगी कि जैसे मेरे घर में है सब ये लोग ऐसे ही हैं। ना बहन ना, कतई नहीं होते ये बिल्कुल भी ऐसे। ये तो एक नंबर के मक्कार और नीच लोग होते हैं। 100% में से बस 5% ऐसे हैं ससुराल वाले के जो ठीक है। 95% लड़के स्ट्रगल कर रही हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 यहाँ तक शादी हो जाती है ऑलमोस्ट। लड़की की इतने साल की लड़की है ना, इसके अंदर ज्ञान हमारे 60 साल वाला हो, ये सारी चीज़ें हमारे 60 साल वाले की ही करे जो हम करते हैं। अब 60 साल में जाके जो काम वो कर रहे हैं ना, वो काम उम्मीद ये करते हैं कि ये अभी से करे। तो सुधर जाओ। लड़के के असली घर में तिल्ली लगाने वाली और आग लगाने वाली उसकी माँ होती है। मैं मान रही हूँ लड़कियां भी गलत होती हैं, लेकिन इतनी लड़कियां गलत नहीं होती। लड़कियां 10% गलत होंगी। 10% जो स्टार्टिंग से ही परेशान करने लग जाती होंगी, घर वालों की कोई गलती ना होगी, ये भी चीज़ मैं मान रही हूँ। लेकिन 90% या 85% घर बिगड़वाने का हाथ लड़के की माँ का होता है और लड़के की बहन का होता है। माँ, बहन और भाभी, तुम्हारे ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी मैं, डोंट वरी। तुम कहाँ से छूट जाओगी? तुम तो उसमें असली विलेन ही होती हो। असली विलेन का काम तो तुम ही करती हो। अगर एक बार वो साथ मतलब बात मानने भी लग जाए ना, सास और साथ देने लग जाए, तो असली घी का काम डालने का तुम करती हो। और जेठ भी कहीं कम नहीं होते और देवर। कुछ एक्सपीरियंस मेरे भी हैं, कुछ एक्सपीरियंस मैंने लोगों के लिए हैं, कुछ एक्सपीरियंस मैंने आस पड़ोस में देखे हैं। मैं सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे होते हैं, क्या क्या करते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इस टॉपिक पे फिर कल बात करते हैं और मैं तुम्हें डीपली बताऊंगी ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करूंगी मैं कल आपको ये चीज़ें। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे फिर लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपके सपोर्ट की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज की वीडियो बस इतनी ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।